नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें राज्यों, भाषाओं, विधायी सूचियां, पंचायतें, नगरपालिकाओं और दल बदल विरोधी कानून जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। यह टॉपिक यूपी होमगार्ड, यूपीएसआई और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं पहली अनुसूची से। देखिए, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? बताइए, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? देखिए, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा संबंधी प्रावधान, न्यायपालिका, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार या निर्वाचन प्रक्रिया? तो बताइए, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, तीसरी अनुसूची में किसका प्रावधान है? बजट, शपथ और प्रतिज्ञा, कानून निर्माण या न्यायिक समीक्षा? देखिए, तीसरी अनुसूची में शामिल है शपथ और प्रतिज्ञान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? लोकसभा के सदस्य, नगरपालिका प्रणाली या पंचायत व्यवस्था या राज्यसभा में सीटों का आवंटन? तो बताइए, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है? आपातकाल, अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां या वित्त आयोग या निर्वाचन आयोग? तो बताइए, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, सातवीं अनुसूची में क्या शामिल है? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की शक्तियां या संघ, राज्य और समवर्ती सूची या आपातकालीन शक्तियां? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, आठवीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? राष्ट्रीय प्रतीक, 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, राज्यों की संख्या या संविधान संशोधन? तो बताइए, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, नौवीं अनुसूची में किस प्रकार के कानून शामिल हैं? जिन पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती या जिनका निर्माण राष्ट्रपति करता है या केवल राज्य कानून या केवल कर संबंधित कानून? तो बताइए, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जिन पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? निर्वाचन प्रक्रिया, दल बदल विरोधी कानून, वित्तीय आपातकाल या भाषा नीति? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दल बदल विरोधी कानून। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? राज्यपाल की शक्तियां, पंचायती राज और संस्थाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व या नगर पालिका चुनाव या संसद की शक्तियां? तो बताइए, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है,
12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय, नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व या राष्ट्रपति चुनाव या वित्त आयोग? तो बताइए इसका सही जवाब कौन-सा हो जाएगा? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जवाब। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।